जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, राजस्थान में मोदी की गारंटी योजनाएं 2023-24। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने गारंटी दी है, यानी कि जैसे कांग्रेस सरकार ने गारंटी योजना चलाई है ना 7, इस प्रकार से मोदी जी ने भी अपनी गारंटी योजनाएं चलाई हैं और वो भी राजस्थान में भी और अन्य पूरे देश में लागू होंगी। और इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने गारंटी दी है इनकी, कि भाई ये जो योजनाएं हैं ये हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है साहब, बीजेपी की तरफ से। तो इसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, मोदी जी ने जो भी गारंटी योजनाएं दी हैं उनका अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो हम ये आपको फायदा करेंगे, ये योजनाएं देंगे, इन योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। वो सारी की सारी योजनाएं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आप आराम से इनको देखते रहें और मेरे साथ समझते भी रहें दोस्तों। मैं आपको इनको समझाता भी रहूंगा कि भाई ये कौन कौन सी योजनाएं आपको मिलने वाली हैं, मोदी जी की तरफ से हैं ये योजनाएं। आप देखो, राजस्थान में मोदी की गारंटी योजना 2023-24। देखो, पहली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत आपको 5 साल तक गरीबों को फ्री में राशन मिलेगा दोस्तों। ये जो अपने को राशन मिलता है ना, गेहूं वगैरह, चीनी चानी, ये 5 साल तक, जब तक सरकार रहती है 5 साल तक, तब तक आपको फ्री में राशन मिलेगा। ठीक है साहब। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आवास योजना। कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा, यानी कि अगर जिस गरीब भाई बहन के पास मकान नहीं है, जिस परिवार के पास मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है रहने के लिए, उनको पक्का मकान भी मिलेगा। यानी कि 1,20,30,000 रुपए की जो राशि मिलती है वो आपको मिलेगी साथियों। ठीक है साहब, ये बात है, बेघर नहीं रहेगा, यानी कि सबके घर रहेंगे, कोई भी कच्चे मकानों में नहीं रहेगा, सबको मकान मिलेंगे। अगली है पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ी, यानी कि जो किसानों को मिलते हैं ना पैसे सम्मान निधि के, वो पैसे भी बढ़ा दिए हैं। कितने कर दिए? 12,000 रुपए 1 साल के। अब कितने मिलते हैं? 6,000 रुपए। फिर अब कितने हो गए? 12,000 रुपए कर देंगे। ठीक है साहब। अगली है फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जो फसल, किसान भाई जो फसल बोता है फिर वो बेचता है मंडियों में, तो अच्छे खासे भाव भी नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से फिर बेचारा की मेहनत कमाई सारी गई धूल में। सबको पता है भाई कितनी मेहनत से वो करता है, इस प्रकार से फिर मंडियों में भी भाव अच्छा नहीं मिल पाता है। इस वजह से फिर वो क्या करे? बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आत्महत्या पर उतर आते हैं, बहुत अनेक प्रताड़नाएं झेलते हैं। एक प्रकार से मैं यही कहूँ आपको, बहुत इसमें मेहनत भी लगती है भाई, खेती करने में बहुत अच्छी मेहनत है और भैया बढ़िया तरीके से इसमें देख रेख करनी पड़ती है। सर्दी, तुम्हारा बरसात, हर चीज का जो है ध्यान रखना पड़ता है, बचाना है फसल को इस प्रकार से। और ये तो चौड़े की है भैया, चौड़े की फसल है, ये तो ऊपर राम है और नीचे पाताल है, समझ रहे हो? गाय चरो, कोई चरो, पशु चरो, पक्षी चरो, कोई भी चरो, उसमें कोई वो नहीं होता कि भाई इनको अब रुखाड़ी भी कितनी करेगा आदमी, बताओ, सोएगा भी ना, तो वो भी चरते हैं। तो चलो पुण्य का काम है, कोई बात नहीं, फिर भी जिसके पास कम है तो उसको तो कम ही मिल पाएगा। इस वजह से भाव थोड़ा बढ़ा दिया है कि भाई 2700 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, कि भाई हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल कर देंगे गेहूं का भाव। ठीक है साहब। अच्छा जी। और भाई जो भी होता है, पाड़ा मार गया और कुछ आ गया, टिड्डी दल आ गया, इनसे भी नुकसान होते रहते हैं। बाढ़ आ गई, वो नुकसान, कहीं पे सूखा पड़ गया, बरसात ही नहीं हुई, पानी भी नहीं है, तो वो नुकसान, हर प्रकार से नुकसान रहते। तो इस वजह से इन्होंने ये किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन,
ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये जो नियम है ये लागू है कि भाई कोई भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करेगा, छेड़खानी करेगा, रास्ते चलते कि कोई चैन छीन लेता है, पिस्टल लगा के कोई गाड़ी छीन लेता है, कोई पैसे छीन लेता है, तो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिसमें हर जिले में महिला थाने होंगे, यानी कि जो महिलाएं होंगी उस थाने का पूरा मेंबर जो होगी महिला होगी, थानेदार, सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सारी की सारी महिलाएं होंगी और एक कॉल के साथ गाड़ी तैनात रहेगी। किसी भी महिला को अगर कॉल कर दिया, इमरजेंसी में नंबर होता है, उस नंबर पे यदि आप कॉल करती हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से सहायता दी जाएगी। इस प्रकार से ये करेंगे साहब। बोलो ठीक है जी, ये भी कर दो, बढ़िया बात है साहब। ये जो अगला है, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, जो भी लड़कियां हैं लगा LKG से और PG तक, यानी कि पहली, दूसरी, 10वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, BA और तुम्हारी फिर BA से आगे आ जाओ स्नातकोत्तर में, MA वगैरह वो PG होता है, UG में तो स्नातक और PG में स्नातकोत्तर, MA वगैरह तक, MA, MSc, MCOM जो भी करे वो सब फ्री होगा सरकारी में। प्राइवेट की बात नहीं है, सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों में फ्री शिक्षा हो जाएगी। ठीक है साहब। स्कूटी व लैपटॉप योजना होगी। 12वीं पास के जो मेधावी छात्र और छात्रा होंगे उनको मिलेंगे ये। 12वीं पास के जो छात्र होंगे, जो लड़के होंगे उनको लैपटॉप मिलेगा और जो लड़कियां होंगी उनको स्कूटी चलाने के लिए दी जाएगी। चलाओ स्कूटी, आराम से दौड़ाओ। और जो लड़के हैं उनको लैपटॉप, क्योंकि वो लैपटॉप, फोन वगैरह इनके शौकीन रहते हैं, वैसे तो मोटरसाइकिल चलाते ही हैं, बड़ी गाड़ी भी चलाते हैं, तो लैपटॉप उनको दे देंगे। और लड़कियों को तो भाई अब देखो स्कूटी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बेचारी चली जाए, बैठ के अपने बाजार में घूम ले, हैं सब्जी उब्जी ले आवे, अपने बढ़िया रहेगी, स्कूटी मिल जाएगी इनको। ठीक है साहब। अगली बात है, ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना, इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाएंगी जिसमें जो महिलाएं हैं वो लखपति बन जाएंगी। कैसे बनेंगी लखपति? भैया उनका जो काम होगा, जैसे भाई वर्क फ्रॉम होम होता है या घर पे ही उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा ऐसे सेंटरों पे कि वो खुद का ही काम कर सकेंगी। फिर और जैसे भाई सामान बनाना और कुछ बनाना, बर्तन बनाना, रजाई गद्दे बनाना और छोटे मोटे काम होते हैं जो भाई कढ़ाई निकालना, वो काम होते हैं ना महिलाओं के, वो सिखाएंगे उनको। फिर वो काम करने लग जाएंगे तो पैसा आएगा, फिर वो लखपति बन जाएंगे, फिर उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। इस प्रकार से। ठीक है साहब। पीपड़ू नहीं करना पड़ेगा ना, थोड़ा पैसा टका रहेगा तो अपना आराम से बरत लेगी, हैं बढ़िया, वो भी पहन लेगी कपड़े, बढ़िया खाएगी, बहुत अच्छा काम रहेगा। और कुछ महिलाएं ऐसी है बेचारी जो अपने बच्चों को कमा के पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, तो उनको थोड़ा और फायदा हो जाएगा। ठीक है साहब। अगली योजना, गरीब महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, यानी कि 450 में गैस सिलेंडर देगा। मोदी सरकार की ये घोषणा है, गारंटी योजना है कि 450 रुपए में जो गरीब परिवार की जो महिला मुखिया है उसको हम 450 में ही गैस सिलेंडर देंगे। अच्छा जी। अगली योजना है, बालिका जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड। इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। लाडो पूछे है मन तेरा लख तारा, वो क्या है वो, ठीक है ना, वो गाना मेरे को नहीं आ रहा भाई। वो लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी जिसमें 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब 2 लाख की वित्तीय सहायता से लोग सब 2 लाख दे देंगे कि हमारा खाता में डाल देंगे कि ना, तो 2 लाख के वैसे पढ़ाई से लेकर के, फिर जन्म हुआ है इसका तो अब जन्म से लेकर के पढ़ाई तक के 2 लाख रुपए तक का जो भी खर्चा होगा वो सरकार झेल लेगी, वो सरकार दे देगी उनको पैसे। फ्री सिस्टम चलता रहेगा, ऐसे पैसे चढ़ते रहेंगे, 2 लाख तक की सहायता हो जाएगी। तो ऐसे कहते हैं ना कि भाई अरे छोरी होगी साहब को ना ठीक काम ना रहे हो, तो उनके लिए ये है कि लड़कियां जो हैं वो आपके ऊपर बोझ नहीं है, अब आपका मान सम्मान बढ़ाएंगी। और ये जो लड़कियां होती हैं ये हर क्षेत्र में आगे जा रही है, नौकरियों में देख लो और तुम्हारे बिजनेसों में देख लो, हर प्रकार से। और एक पढ़ी लिखी बेटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, क्योंकि वो जिस परिवार में रहती है वो भी शिक्षित, जिस परिवार में अपनी बहू बन के जाएगी वो भी शिक्षित, अपने बच्चों को शिक्षित करेगी वो भी शिक्षित, उसकी बेटी होगी उसको शिक्षित करेगी, वो तीसरे घर में बहू बन के जाएगी वो भी शिक्षित। कितने परिवारों को सुधार सकती है एक लड़की।
इसलिए इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो सरकार ही सारा कुछ कर रही है, आपके ऊपर कोई लोड नहीं है। लड़कियां होने तो खुशी मनाओ, रे डीजे बजाओ, बाजा बजाओ, बहुत अच्छी है कन्या का, तो बहुत शुभ रहता है कन्या हो जाती है जिस घर में। तो ये है इसकी मुख्य मुख्य जो योजनाएं हैं वो है। और योजना जो आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मोदी जी की योजना है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं और जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।